Now the topic of the day is the last lesson. The last lesson. Last lesson यानी ऐसा है आखिरी सबक. क्या है आखिरी सबक? The story revolve around a teacher who teach a Germany country. See, I started for a school very late that morning and was in a great dread of a scolding. Especially because Mr. Himmel had said that he would question us on participles. And I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of the doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. एक छोटा सा पैराग्राफ है इसके अंदर दिया है कि the small children, just small kids, was already late at school in the morning. एक बच्चा जो है अपने स्कूल के लिए लेट रवाना हुआ और उसके दिल में डर भी था कि टीचर मुझे डांटेगी. He was a fear of scolding the teachers. Especially because Mr. Himmel had said that he would question us on the participles. और उस बच्चे को खासतौर से इस बात का डर था कि जो मिस्टर हेमल है, इट्स अ नेम ऑफ टीचर. हेमल इज अ टीचर. एक टीचर का नाम है मिस्टर हेमल. उसको इस बात का डर था कि जो मिस्टर हेमल है वो मुझे पार्टिसिपल्स के ताल्लुक से क्वेश्चन करेंगे. ही वुड आस्क मी क्वेश्चन अबाउट ग्रामर. ग्रामर के ताल्लुक से सवाल करने वाले हैं. पार्टिसिपल्स मतलब वो इंग्लिश में ग्रामर से रिलेटेड है. पार्टिसिपल्स है ना, से वर्ब का फॉर्म आता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और उस पार्टिसिपल के ताल्लुक से मुझे एक अल्फाज भी मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था. अ सिंगल वर्ड, जस्ट आई एम अनअवेयर ऑफ दैट. And I did not know the first word about them. For a moment, कुछ देर, for a while, I thought of running away. कुछ देर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से स्कूल से अपन क्या हो जाए, भाग जाए. And spending the day out of the door. और पूरा दिन जो है स्कूल के दरवाजे के बाहर, मतलब स्कूल के बाहर जो है तो बिताए, गुजारे. तो स्पेंडिंग दिया है, इसके मायने होते गुजारना, बिताना, बाहर बिताना, है ना. स्पेंड के मायने खर्च करना भी होते, वक्त अपना खर्च कर रहा है बाहर जाकर, बिता रहा. इट वॉज सो वार्म. और जब बाहर गया तो बाहर उसको ऐसा लगा सो वार्म, बहुत गर्म था बाहर. एंड सो ब्राइट. द बर्ड वेयर स्लीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और जो परिंदे हैं जंगल के किनारे पर जो है तो चहचहा रहे थे. ये उड्स दिया है, उड्स है ना. उड मतलब होता है लकड़ी और ये उड्स होता है जंगल. क्या होता है ये? जंगल. जंगल के किनारे परिंदे जो है तो चहचहा रहे थे. एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल. सॉमिल आरा मशीन के पीछे मैदान में, खुले मैदान में पर्शियन सोल्जर वे ड्रिलिंग. पर्शियन सोल्जर, पर्शियन सिपाही क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे, मशक कर रहे थे. पर्शियन ये जो है तो जर्मनी का बहुत पुराना नाम है, पर्शियन सोल्जर. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When I passed the town hall, जब मैं शहर के हॉल के पास से गुजरा, वहाँ से, जब, when, as I pass from there,
तो क्या हुआ, उसने बुलेटिन बोर्ड पे जो है तो लोगों की भीड़ देखी, बुलेटिन बोर्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ, के सामने लोगों की भीड़ देखी। बुलेटिन बोर्ड कैसे होता था, पहले जो है गांव में जो है न्यूज़ एक दीवार पे लगाई जाती थी, है ना। लगाने के बाद जो है एक बंदा रहता था, वो पढ़ता था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, क्या करते था, कोई एक बंदा आकर वो पढ़ता था उस पर, और वो पढ़ने वाला भी उतना जो है तो माहिर नहीं रहता था, इट्स नॉट स्किल्ड पर्सन, उतना माहिर नहीं रहता है। देखता उसको, फिर पढ़ता, लोगों को सुनाता, ऐसी जो है तो शहर से खबर आई है। तो ऐसा ही एक टाउन हॉल, जहाँ बुलेटिन बोर्ड पे जो खबर जो है जहाँ लगती है दीवारों पर, वहाँ के उधर ही पर लोग जमा थे, क्राउड यानी भीड़ लगी थी। For the last 2 years, all the bad news had come from there. For the last 2 years, पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ है, खराब न्यूज़ है, यहीं से आ रही थी। मतलब इस बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, या टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, टाउन हॉल के पास बुरी खबर आ रही थी। I thought myself, what can be the matter now? और जब मैंने वहां भीड़ देखा तो मैंने सोचा कि अब क्या मामला, What's happened now? अब क्या होगा, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि पिछले 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज़ है इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही है। तो उसी को देखकर उसको ऐसे लग गया अभी भी कोई बैड न्यूज़ आई भी है, इसीलिए उसने सोचा कि हाँ अब क्या हुआ, What can be the matter now? अब क्या हुआ। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. और मैं जितना तेज, I hurried, फटाफट, as fast as, जितना तेज चला उतना तेज चला, मैं दौड़ा। I could go, मैं जितना तेज जा सकता था दौड़ सकता था। The blacksmith, what is the meaning of blacksmith? लोहार, ऐसा इंसान जो लोहार का काम करता है। और सुनार जो है सोने के काम करने वाले को क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ, है ना। तो ऐसे हर पेशे के अपने अपने नाम है, वैसे ही एक पेशेवारा जो है तो एक ब्लैक स्मिथ था। वॉचर, हिज नेम इज वॉचर, वॉज देयर विद द अप्रेंटिस रीडिंग। वॉचर, एक वॉचर जो है, जो नाम, एक वॉचर एक नाम है, असल में एक बंदा है। वॉचर जो है वो अप्रेंटिस रीडिंग कर रहा था। अप्रेंटिस नौसिखिए जैसे पढ़ते हैं ना, वैसे जो है तो उस न्यूज़ को पढ़ रहा था। अप्रेंटिस रीडिंग, नौसिखिए की तरह पढ़ द बुलेटिन, उस खबर को। डोंट गो सो फास्ट बॉय, ही कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज देकर कहा डोंट गो सो फास्ट। क्या कहा उसने, गो सो फास्ट, जल्दी मत कर बेटा, कोई घाई नहीं है अभी। यू विल गेट योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम। हाँ, स्कूल पहुंचने के लिए तेरे पास बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है, प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत वक्त। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा जो वॉचर है, ये वॉचर, वो शख्स जो है मेरी जो है तो क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, मेकिंग फन ऑफ मी, मेरी मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाँफते हुए मैं मिस्टर हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। रीच्ड, पहुंचा, मिस्टर हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा मैं। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट हस्टल बस्टल। आमतौर पर क्या होता है, जब स्कूल शुरू होती है तो स्कूल में बड़ा हल्ला गुल्ला, शोर शराबा होता है ना। जब स्कूल शुरू होती है ना, मामूल जैसे बोलते हैं ना हम लोग, हमेशा की तरह, जैसे स्कूल का मामूल है, स्कूल शुरू हुई तो क्या होता है, हल्ला गुल्ला होता है, वैसे ही देयर वाज अ ग्रेट हस्टल बस्टल।
बहुत ज्यादा शुरू, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और वही शोर शराबे की आवाज जो है एक स्ट्रीट में, एक गली में सुनी जा सकती थी। जब स्कूल शुरू होता है ना, तो स्कूल शुरू होने की आवाज, बच्चों की आवाज, शोर शराबे की आवाज उसी गली तक सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, और साथ ही साथ जो है जिन बेंच पर बच्चे बैठते हैं, उनकी जब जो डेस्क रहता है उसमें एक जो है तो डेस्क बोले तो एक खोलने और बंद होने का सिस्टम हुआ करता था पहले। अभी तो ओपन डेस्क है आपके पास, पहले जो है तो ड्रॉवर आते थे, ड्रॉवर खोलो, उसके अंदर रखो अपना और बंद कर दो। तो वहां जो है उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उस डेस्क का खुलने का और बंद होने का भी आवाज आता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वॉइस, और यही नहीं, जो बच्चे सब मिलकर एक साथ सबक को अपने टीचर के साथ दोहराते थे, उसकी भी आवाज गली तक सुनाई देती थी या सुनी जा सकती थी। वो गए वेरी लाउड, बहुत तेज, एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर होता था वो टेबल पे जो मारता था, उसकी आवाज भी गली तक पहुंचती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टील। लेकिन उस गार्डन के पास पहुंचने पर उस बच्चे को ये तमाम आवाजें सुनाई नहीं दी, तमाम के तमाम एकदम स्टील, साइलेंट। देयर वॉज ए मच मोर साइलेंट देयर, दम खामोश, सन्नाटा छाया हुआ। जब हज़्मे मामूल कुछ काम ना हो, काम नहीं दिखाई दे, तो हमारे दिल में शक बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो बच्चे ने देखा कि भाई हाँ, शोर शराबा नहीं है, सब खामोश ही खामोश दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। Through the window, I saw my classmates. Through the window, I peeped from the window, and I saw my classmates. They had already taken their place. वो अपने जगह पर बैठे हुए थे। And Mr. Hemal walking up down with his terrible iron ruler under his arm. बच्चे ने जब विंडो से देखा अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को, वो पहले से ही अपनी जगह बैठे हुए थे, और जो मिस्टर हेमल था वो क्लास में जो बची हुई जगह है, उसी बची हुई जगह में अप डाउन विथ इज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म, और अपने बगल में जो है एक आयरन रूलर लेकर जो है उस जगह से आना जाना, अप डाउन, आगे पीछे, ऊपर नीचे कर रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे उस स्कूल का दरवाज़ा खोलना पड़ा और उन तमाम बच्चों के सामने मुझे जाना पड़ा। बिफोर एवरीबडी, सामने जाना पड़ा। सब बच्चे बैठे थे, वो सामने से बच्चे जाकर अपनी जगह। अब क्लास में टीचर भी है, इतने सारे बच्चे भी हैं, एंड दैट चाइल्ड डिडंट हैव एनी आइडिया ऑफ द पार्टिसिपल्स। उस बच्चे ने जो है पार्टिसिपल भी याद नहीं किया था, उसको बिल्कुल मालूम नहीं था पार्टिसिपल क्या है। यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेड आई वॉज। अब उन बच्चों के सामने और इतने इम्प्रेसिव टीचर के सामने से मुझे उस क्लास में जाना, कैसा मुझे खौफ तारी हुआ होगा और कैसी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी मुझको, है ना। कोई एक आधा टीचर क्लास में रहता है, बड़ा इम्प्रेसिव टीचर रहता है, ऑलराउंड रहता है क्लास में, और अब बाहर खड़े और सीधा क्लास में जा रहे हो, तो उसके जहन पे वो जो है डर तारी था। बट नथिंग हैपन,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था कि हाँ मैं जाऊँगा, मेरे टीचर मुझे जस्ट ही कॉल्ड मी, मुझे बुलाए। नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ। मिस्टर हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, और क्या कहा उसने, देखो बच्चा क्या कहता है। मिस्टर हेमल जो मेरे टीचर थे, जो मेरे लैंग्वेज के टीचर थे, उन्होंने मुझको देखा और बड़े प्यार से मुझको बुलाया। सेड मी वेरी काइंडली, और मुझे बड़े प्यार से और बड़े रहम दिली से कहा ना। टीचर्स आर वेरी काइंड, बहुत रहम दिल होते हैं वो लोग। गो टू योर प्लेस क्विकली, और क्या कहा उसने, गो टू योर प्लेस क्विकली, चलो फटाफट अपनी जगह जाकर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, द नेम ऑफ द बॉयज फ्रेंड्स। वो छोटा लड़का था, उसका नाम फ्रेंड्स, और उससे कहा छोटे फ्रेंड्स जाओ जल्दी जल्दी अपनी जगह जाकर बैठ जाओ। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, और कहा कि हम तो आपके बगैर ही लेसन शुरू करने वाले थे, हम तो आपके बगैर ही लेसन शुरू कर रहे थे। वी आर बिगिनिंग। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, जैसा टीचर की काइंड अल्फाज सुना, हमदर्दी वाले जुमले सुना, तो बिल्कुल बच्चा आप ही की तरह था। बेंच से कूदकर, जम्प्ड ओवर द बेंच, बेंच से कूदा, एंड सिट डाउन, और बैठ गया एट माई डेस्क, और मेरी जगह राइटर अपने बेंच से कूदकर अपनी जगह पर बैठ गया, जो रोजमर्रा की जगह होती है। When I had got a little over of my fright, और जब मैंने अपने खौफ पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, उस पर गालिब हो गया, I saw that our teacher had on his beautiful green coat, had on, मैंने देखा कि हमारे जो टीचर थे मिस्टर हेमल, उन्होंने बहुत खूबसूरत ग्रीन कोट पहना हुआ था। ग्रीन कोट है ना। अब जब भी अगर कोई प्रोग्राम होता है तो हम क्या करते हैं, एक अच्छा ड्रेस पहन कर आते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा ही राइटर का जो है तो कोट वोट भी देखा उसने, और उसको क्लिक हो गया कि हाँ आज सर जो है तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं, ग्रीन कोट पहन कर आए हैं। तो क्लिक हो गया, हाँ कुछ ना कुछ बात है। His frill shirts and a little black silk cap. His frill shirt and a little black silk cap, all embroidered. उसका जो शर्ट था, झालर वाला शर्ट, ब्लैक कैप जो थी उसकी, ब्लैक सिल्क कैप, रेशम की बनी ब्लैक कैप, वो तमाम एम्ब्रॉयडरी के थे। एम्ब्रॉयडर्ड इज ए वर्क ऑफ थ्रेड, है ना। एक जो है तो धागों का काम होता है जो कपड़ों पे अक्सर किया जाता है, डिज़ाइन दिया जाता है एम्ब्रॉयडरी, है ना, वो किया हुआ था सबसे। दैट ही नेवर और एक्सेप्ट द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और जो उसने ग्रीन कोट पहना, फ्रिल शर्ट पहना एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ये तमाम चीज़ें वो उसी वक्त पहनता था जब क्लास में कोई इंस्पेक्शन हो, स्कूल का इंस्पेक्शन हो या प्राइज दिया जा रहा हो, उस दिन वो ये कपड़े पहनता था। बिसाइड्स, इसके अलावा, एक बिसाइड भी आता हो, प्रेपोजिशन है बाजू में। ही सेड बिसाइड मी, ही सेड बिसाइड मी, तो मेरे बाजू बैठा है। इसके अलावा क्या है देखिए, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। इसके अलावा जब बच्चे ने स्कूल क्लास के देखा, बड़ी एकदम स्ट्रेंज, अजीब लग रही थी उसको, रोज़मर्रा की तरह जैसी स्कूल थी वैसी नज़र नहीं आ रही थी, अजीब लग रही थी स्कूल। और सालम, बड़ी खामोश, शांति, पीसफुल। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, लेकिन
जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा जो हैरत में डाल दिया था वो चीज़ थी बैक बेंचेस। सबके आखिरी के जो पीछे के जो बेंच है वो बेंच, आखिरी के बेंच, उसको देखकर बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। अब आखिरी बेंच पे क्या था देखिए, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, और जो देहात के जो लोग थे वो बिल्कुल हम बच्चों की ही तरह लास्ट के बेंच पर बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, एक बूढ़ा हाउसर भी था वहां, विथ 3 कॉर्नर हेड, ऐसी टोपी पहना हुआ जिसके 3 कोने निकले हुए, है ना। वो एक मूवी आई थी उसके अंदर 3 कॉर्नर हेड पहनता है ना वो, कौन सी मूवी थी? नहीं देखे? द फॉर्मर मेयर, और फॉर्मर मेयर भी था वहां, द फॉर्मर पोस्टमास्टर भी था, सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा और भी कुछ लोग वहां मौजूद थे। एवरीबडी लुक सैड, और जितने भी लोग पीछे बैठे हुए थे एवरीबडी लुक सैड। वो तमाम के तमाम बच्चे कैसे थे? एकदम उदास। तमाम के तमाम पीछे बैठे हुए जो ओल्ड हाउसर हो गया, पोस्टमास्टर हो गया, और जो गांव के लोग आए थे वो लोग सब के सब उदास बैठे हुए। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and the same grave and a gentle tone which he had used to me said, और जब मैं तमाम चीज़ों को जो है तो गौर से देख रहा था, घूम रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल ने अपनी चेयर माउंट की रखी, एंड ए सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी सख्त लहजे में और नरम आवाज में, सख्त लहजे में और नरम आवाज में, जो मेरे लिए विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो मेरे लिए इस्तेमाल की जाती थी, मुझसे कहा उन्होंने, उसी जेंटल और ग्रेव टोन मुझको आवाज देकर कहा, लिटिल फ्रेंड्स सुनो, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। और क्या कहा? देखो ये आखिरी सबक है मेरे बच्चों, ये आज का आखिरी सबक है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू हियर। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलाइस एंड लॉरेन। अब उसने ये कहा बच्चों को मुखातिब और कहा, देखो द ऑर्डर हैज कम, एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, और ऑर्डर में लिखा है कि अलाइसिस एंड लॉरेन की स्कूल में सिर्फ जो है तो जर्मनी पढ़ाई जाए, जर्मनी पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया टीचर है वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और टीचर ने क्या किया? सबको एक इमोशनल आवाज में कहा, देखो फ्रेंच लेसन का ये आखिरी सबक है, दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव। और मैं चाहता हूं तुमसे कि आप इसको गौर से सुने, आप इसको गौर से सुने। What a thunderclap these words were to me। और जैसे ही मिस्टर हेमल ने ये अल्फाज कहे कि ये फ्रेंच का आखिरी सबक है और मैं चाहता हूँ कि आप गौर से सुने, तो मानो मुझ पर तो बिजली गिर गई है, मानो तो मुझ पर बिजली गिर गई है। ओह दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसको याद आया और उसने बड़े ताजुबी लहजे में ओ हो करके, अच्छा
तो ये बात थी, वो टाउन हॉल पे जो बुलेटिन बोर्ड लगा था तो वो ये न्यूज़ लिखी हुई थी, ये न्यूज़ छपी हुई थी, उसको याद आया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई hardly knew how to write. इसको बंद कर दे बेटा थोड़ा सा।